बिल्कुल ठीक है बेटा, बस यूनिट्स लिखो आप। गौरव, अच्छा गौरव नाम के भी ना दो बच्चे हैं यहाँ पे, तो जो गौरव अभी मुझे आंसर दिखा रहा है जिसने यूनिट्स नहीं लिखे, मैं उसको बोल रही हूँ। यूनिट्स लिखो, बाकी आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। मैम वो जो दूसरा गौरव था ना मैम, वो हम ही थे। नहीं, एक और गौरव है क्लास में, तुम ही थे वो? मैम वो जी जी गेमर्स के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने अभी तो देखा था आप उस अकाउंट से भी थे। मैम वो बाद में लॉगिन हो गए इस अकाउंट से। मैम मेरा थोड़ा अच्छा, देखना अलग आ रहा है मेरा हाँ मैम। रुको, देखती हूँ मैं दीपांशु, एक मिनट। ठीक है बेटा, आंसर दीपांशु आपका भी, राकेश मैम मेरा आपका भी देखना एक ठीक है। बार। हाँ नीरज, अच्छा आप बोल रहे थे नीरज, रुको। हाँ आपने क्या किया है, देखो 4a² है ना, मुझे ये मैम बताओ। यस ए मैम। स्क्वायर है ना, समझ में आई कहाँ गड़बड़ हुई है? नो मैम। 4a², चार दूसरी साइड मल्टीप्लाई में है, तो उसको उधर लाकर आपने दो कैसे बना दिया? वो मैम उससे उसे डिवाइड कर दिया। क्या? डिवाइड कर दिया मैम। अच्छा डिवाइड कर दिया तो 256 आया, तो वहां से ये आप a² देखो, जो a² होता है ना, अगर a² बराबर है 256 के, तो a बराबर होगा 256 के वर्गमूल के। a की घात 2 है ना कि 2a है, समझ आया नीरज? ओके मैम। जैसे हम पाइथागोरस वाले क्वेश्चन में भी करते थे, विशाल के नाम से कौन है, आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सुमित दिखाओ आंसर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई और बच्चा ऐसा जिसका आंसर नहीं आ पा रहा है? चलो पोल सेक्शन में भी आंसर करो जल्दी से जाकर। राकेश बेटा आपका भी ठीक है। हाँ जी, अमित के नाम से कौन है, सुमन है? यस मैम। सुमन आपका ठीक, सुमन आपका ठीक है, लेकिन पता लास्ट में a² नहीं आएगा, क्या आएगा? ए ओके मैम। स्क्वायर नहीं आएगा, वहां पर a आएगा, क्योंकि आपने a की वैल्यू निकाली है। नीरज, मैम ए हाँ आएगा जी इसमें। बेटा ठीक है नीरज आपका, वेरी गुड। विशाल के नाम से कौन है, आपका भी ठीक है। राकेश बेटा आपने दिखा दिया ना, बाकी बच्चे पोल में तो आंसर करो, लास्ट के 15 सेकंड और है, पोल में जल्दी से आंसर करो। तो दिखा। हम्म, चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 1024 दिया गया है, तो पार्श्व घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? सबको पहले तो ये लिख दो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 1024 के बराबर दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 4a² होता है, तो 4a² 1024 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 4 गुणा में है a² के साथ, तो दूसरी तरफ आकर भाग में हो जाएगा, है ना? अब 1024 को 4 से भाग करोगे तो आपके पास 256 आएगा, है ना? तो अब a का मान कितना आ गया? अगर ये स्क्वायर में है तो दूसरी तरफ आकर वर्गमूल में हो जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है 256 का वर्गमूल कितना होता है, हमें ये पता है कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है, तो इसका मतलब a का मान कितना आ गया? अब इसे वर्गमूल के बाहर लिखेंगे तो a की बार लिखेंगे, तो इसलिए a का मान हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया, मतलब डिब्बे का किनारा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए ऑप्शन बी ठीक होगा। सबको समझ में आया? मैम सबने नोट भी होमवर्क। यस किया? मैम। बेटा होमवर्क क्लास से शुरू और क्लास के बाद में करना होता है। फोन आ गया अच्छा समझ। क्या समझना है आपको, विकी कुमार के नाम से कौन है? बेटा क्या समझना है? अच्छा ये गन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा समझा रही हूँ। घन का, दीपिका आपका ठीक है। देखो मुझे ये बताओ, पहले आप ही बताओ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है?
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है? मुस्कान आपका ठीक है, बताओ बेटा, आप ही बताओ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है? देखो, किसी भी चीज का, किसी भी 3D आकृति का कुल क्षेत्रफल का मतलब उस पूरी की पूरी आकृति का क्षेत्रफल आप लोगे, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि आप आधार नहीं लेते, आधार का क्षेत्रफल नहीं लेते। अब इसमें कुल कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं ये आवाज बताओ। नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। और किसी को मेरी आवाज कट के आ रही है? नो मैम। नो मैम। एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन कर लो। अच्छा बेटा ये बताओ कितने फलक होते हैं एक घन में? मैम 6। 6 होते हैं। मैम लेकिन सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम 2 फलक नहीं गिनते, जो कि ऊपर टॉप और बॉटम दोनों आधार नहीं गिनते, हम केवल 4 फलक का क्षेत्रफल लेते हैं। अब हमें पता है एक फलक यानी कि एक वर्ग के बराबर होता है। एक वर्ग का स्क्वायर जैसे हमने पहले पढ़ा था ए स्क्वायर होता है, इसलिए 6a स्क्वायर। पर यहाँ पर हम केवल 4 साइड जोड़ रहे हैं तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला 4a स्क्वायर होता है। समझ आया आपको? यस मैम। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्योंकि हम केवल 4 साइड गिनते हैं घन की, 6 की 6 साइड नहीं लेते हैं, 6 के 6 फलक नहीं गिनते हैं, केवल 4 फलक गिनते हैं, इसलिए 4 को हम ए स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर एक वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका सही वाला आंसर आपके पास ऑप्शन बी आएगा। सबको समझ में आ गया घन का पार्श्व व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? यस मैम। ओके, चलो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी होगा बेलन क्या होता है, है ना? क्या पता है? चकला बेलन वाला नहीं, बेलन 3D आकृति उसकी शेप वाला बेलन। एक मिनट रुको, बेलन की बात करते हैं। कुछ ऐसी शेप में बनता हुआ आपको नजर आता है। मैं पहले छोटी सी ऐसी शेप बना के दिखा देती हूँ। ये शेप होती है बेलन की, है ना? थोड़ी सी ऐसी शेप होती है, सबको पता है ना ये तो? यस मैम। आप रुको जरा, अभी मैंने स्क्रीन रोक दी है, परेशान मत होना। हाँ तो मैं थोड़ा वेट किया करो मेरे बोलने का, मैंने खुद रोकी है। यस मैम। अभी कोई भी यूज हुआ हुआ पेज लो सब बच्चे, पुराना लिखा हुआ हो। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ही स्क्रीन रोक किया, अभी मुझे देखो, मैं नजर आ रही हूँ ना? यस मैम। यस मैम। ऐसा एक पेज ले लो, यूज हुआ हुआ पेज ले लो। पेज नजर आ रहा है? यस मैम। क्या शेप है इसकी? यस मैम। क्या शेप है इसकी? आयत। सभी बच्चों को नजर आयत। आयत है, ठीक है। तो अगर मैं पहले तो म्यूट पे रखो, नहीं तो मेरी डबल आवाज आ रही है। नीरज म्यूट पे करो आप अपने आप को। वेरी गुड। हाँ, अब आप जब इसको मोड़ देते हो क्या बन गया? इसको मोड़ दो, मोड़ के दोनों कोने एक दूसरे से मिला दो, बेलन बन गया। बेलन। तो आयत से हमने क्या बना दिया? एक बेलन बन गया, लेकिन ये बेलन अभी दोनों साइड से खुला हुआ है ना? वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये क्या है? अब मुझे बताओ, ये तो बेलन है, बेलन की हम ऊंचाई h मान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सब यहाँ पे लिख ली। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो h है, तो मैं यहाँ पर h लिख लेती हूँ, क्योंकि इस बेलन की ऊंचाई h है। ठीक है, आपको शायद उल्टा नजर आ रहा होगा, h ऊंचाई है, सबने लिख लिया, एक बेलन की ऊंचाई h है। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सी शेप है? ये तो आपने बता दिया बेलन है। ये कौन सी शेप है नीचे वाली साइड जो बन रही है? ये सभी बच्चे बताओ, सबने नोट नंबर वृत्त है। सब बच्चों को पता है वृत्त है। तो एक वृत्त की लंबाई क्या होती है? एक वृत्त की लंबाई क्या होती है? आर आर होती है। अच्छा, सब भूल गए, सब भूल गए जो पढ़ाया था। एक वृत्त की लंबाई कैसे? वेरी गुड। किसने बोला 2 पाई आर? किसने बोला? नाम बताओ,
नाम बताओ। अरे सही बोला, तभी पूछ रही हूँ, नाम बताओ। अंकुश। अंकुश, वेरी गुड। जो वृत्त होता है उसकी लंबाई 2 पाई आर होती है। परिमाप ही तो लंबाई होती है, किसी भी चीज का परिमाप, किसी भी चीज की लंबाई, किसी भी फिगर की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना। तो एक वृत्त है, वृत्त की लंबाई क्या है, 2 पाई आर है। तो इस पूरे की लंबाई 2 पाई आर में कह सकती हूँ, ये लंबाई यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक 2 पाई आर है, हाँ या नहीं। मैम। Yes, तो ma'am. लिख लो यहाँ पे 2 पाई आर। अब क्या करते हैं, इसको वापस से आयत बना देते हैं। वापस से आयत बन गया। अब बताओ इस आयत की लंबाई कितनी है, L इस आयत की लंबाई कितनी है। ये वृत्त था, वृत्त की लंबाई मैंने 2 पाई आर लिखी थी। उसको खोल, किसने 2 पाई आर लिखा था पेज पे, जिसने 2 पाई आर पेज पे लिखा था उसको पता चल गया होगा इसकी लंबाई कितनी है। 2 पाई आर 2 pi. 2 पाई आर लंबी है। बेटा स्क्रीन कैसे नजर आएगी, स्क्रीन तो मैंने भी रोकी हुई है, पहले मुझे देखो। 2 पाई आर लंबाई है, ये समझ में आ गया। इस आयत की लंबाई 2 पाई आर कैसे हुई, जो वृत्त की लंबाई वो आयत की लंबाई ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बताओ कितनी होगी इसकी। पाई आर। अच्छा एच। अच्छा, वो उल्टा नजर आ रहा है आपको। पायर है। एच ली थी ना, एच ली थी ना इसकी चौड़ाई। 2 पाई आर एच। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ गई आयत की। अभी ये कैसा बेलन है, अभी हमने इसको ऊपर और नीचे से नहीं ढका, अभी सिर्फ हम इसके वक्र वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई। किस किस ने पेज से नोटबुक बनाया था, जल्दी से दिखाओ बैक कैमरा करके, किस किस ने पेज से ट्राई किया था खुद, बैक कैमरा करके जल्दी से दिखाओ। राजकुमार ने किया था। सिर्फ दीपांशु ने किया था, और किसने किया था, लिखकर ट्राई किया सबने। लिखकर आप खुद से देखोगे तो पता चलेगा, है ना। चलो अब मैं वापस से, रुको, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। भूलना मत अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अब मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। ओके। ये सिलेंडर आ गया आपके पास। अभी बात मुझे बताओ, अभी हमने ये ऊपर वाले आधार नहीं लिए, सिर्फ ये जो आपको ऑरेंज कलर से आयत नजर आ रहा है, एक आयत था, लंबाई कितनी थी इसकी, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, 2 पाई आर थी। 2 pi r. और इसकी ऊंचाई की चौड़ाई कितनी थी, एच एच तो अब जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 2 पाई आर एच। लंबाई 2 गुणा चौड़ाई, 2 पाई आर लंबाई एच। गुणा चौड़ाई तो 2 पाई आर एच। तो ये शीट जो हमने मोड़ी थी उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 पाई आर एच। वो कौन सा क्षेत्रफल है बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चैट बॉक्स, बेटा चैट बॉक्स में लिखो, ऐसे ना बहुत शोर हो जाएगा क्लास में, सब म्यूट करके बताएंगे। चलो दीपिका आप बताओ, दीपिका आप अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कौन सा वाला क्षेत्रफल हुआ ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसमें हम दोनों आधार को नहीं लेते। तो इसमें हमने दोनों आधार को नहीं लिया था, सिर्फ उसका सर्कल वाला गोल वाला पार्ट लिया था। तो बेलन का, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बेलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बेलन, ठीक है। अब बेलन का सब बच्चे नोट कर लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको समझ में आ गया कैसे निकला। यस। किसी को कोई डाउट, नो डाउट। तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर एच, जहां पर आर क्या है, त्रिज्या है, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुड इवनिंग मैम। हो गया, गुड इवनिंग। अभी जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकालना है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ये दोनों वृत्त भी लेंगे, जो टॉप और बॉटम के जो दोनों आधार हैं, इन दोनों आधार को भी लेंगे। समझो एक ऐसा बेलन जो ऊपर और नीचे से बंद है। अब जल्दी से बताओ ये दोनों शेप कौन सी है, जो मैंने अभी रेड कलर से किया है ना, ये दोनों कौन सी शेप है, चैट बॉक्स में लिखो बेटा। वृत्त। वृत्त है। तो इस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
2 पाई आर होता है ना एक वृत्त का क्षेत्रफल, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है। यस मैम। मैम अभी अभी तो किसी ने मुझे बताया था वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। यस मैम, वृत्त का क्षेत्रफल तो मैम 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 4 पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर होता होता है है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आ गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर 2 एच। पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो ये रेक्टेंगल वाला हिस्सा है, आयत वाला हिस्सा है, उसमें हम जो ये पहला वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, जो दूसरा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तब जाके इस पूरे का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। ये बात समझ में आई? यस। ठीक है, अब जरा Yes, पाई आर ma'am. स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई 2 पाई आर स्क्वायर। पहले तो सब अपने आप को Square. म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखेंगे सब अपने आप को। अब सब बच्चे बताओ सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये जो हम कर रहे हैं अभी? दोबारा से समझा दूं? अच्छा बेटा ये बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समझ में आ गया ना? यस मैम। Yes, ma'am. चैट बॉक्स में लिखो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो हमने कुछ नहीं करना है, आपको ये आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इन दोनों सर्कल का। ये हमने क्या किया है, वृत्त, इस बेलन को खोल दिया है। बेलन को आप खोलोगे तो एक आयत बनेगा। आपको पता है बेलन के ऊपर भी एक वृत्त है, बेलन के नीचे भी एक वृत्त है, तो वो दोनों वृत्त हमने बना दिए ताकि हम पूरा एरिया अच्छे से समझ पाए। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो बीच वाला आयत है उसका क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। हमारे पास 2 वृत्त है तो उसे हम 2 बार जोड़ देंगे, तो हमारे पास दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात यस मैम। सबको? Yes, ma'am. अब मुझे बेटा Yes, अनम्यूट ma'am. करके मत बताओ, दूसरे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है फिर। अब चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ इन दोनों में से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। मैम फिर से समझा दो। कहाँ से समझना है बेटा ये बताओ, वहां से मैं दोबारा से बताओ। बताओ Ma'am, हाँ बोलो बोलो, क्या चीज 2 आपको पाई नहीं आर। समझ में आई? चलो नीरज आप बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया। अरे मैम मैं तो बता रहा हूँ कौन कौन सा लेना है। ये बार बार से ऐसे मत लिखो 2 पाई आर 2 पाई आर। कॉमन लेंथ। हाँ कोमल क्या समझ में नहीं आया आपको? मैम शुरू से समझा दो। शुरू से क्या समझना है? आप लेट आए हो क्लास में। नो मैम। शंकर कुमार, हाँ जी प्रवीण, क्या 2 पाई आर लिख रहे हो आप लोग? देखो मैं दोबारा से बता रही हूँ, वक्र देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी चीज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मत, पहले कुल की बात करो। देखो कुल आपको नाम से पता चल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किसी भी 3D आकृति का पूरा क्षेत्रफल, पूरा का पूरा क्षेत्रफल, उसमें सब कुछ गिना जाएगा, उसका आधार गिना जाएगा, उसकी सारी की सारी साइड्स गिनी जाएंगी। तो अगर ये कोई बेलन है ना, इसमें ये जो सर्कल वाला हिस्सा है ये वाला भी जोड़ा जाएगा, ये वाले सर्कल का हिस्सा भी जोड़ा जाएगा, बीच में जो ये वक्र आयत है, एक रेक्टेंगल को मोड़ के हिस्सा बना है ना, इसका क्षेत्रफल भी जोड़ा जाएगा। तो ये तीनों क्षेत्रफल जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बीच वाला हिस्सा है जो ऑरेंज कलर का है, आपको पता है ना, उसको हम एक रेक्टेंगल, एक आयत से बनाते हैं, जैसे मैंने अभी अभी पेज से समझाया था, एक आयत से बना था वो तो सबको समझ में आया था ना। आयत से कैसे एक बेलन बनाया था हमने, तो उसकी लंबाई हमारे पास 2 पाई आर थी, उसकी चौड़ाई हमारे पास एच आई थी। तो इस आयत का क्षेत्रफल हमने ऐसे निकाल लिया, क्योंकि इसकी लंबाई 2 पाई आर थी और इसकी चौड़ाई एच थी, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया तो क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आ गया। किसका क्षेत्रफल आया? ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है इसका, ऑरेंज वाले हिस्से का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आया, जो जिसमें हमने टॉप और बॉटम दोनों आधारों को नहीं गिना था। तो जिस क्षेत्रफल में हम दोनों आधार को नहीं गिनते हैं, जैसे हम घन में क्या कर रहे थे, सिर्फ 4 दीवारें गिन रहे थे, छत और जमीन नहीं गिन रहे थे, इसको वैसे ही समझ लो।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आप छत और जमीन का क्षेत्रफल नहीं लेते हो। तो अब इस बेलन को भी एक कमरे की तरह समझ लो। इस बेलन के चारों दीवार जो है, दीवार नहीं होगी, अब ये गोल की शेप में होगा, तो उस गोले का जो क्षेत्रफल है वो 2πr(h) है। आपने छत और जमीन का क्षेत्रफल नहीं लिया है अभी, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr(h) होगा। वो समझ में आया? एक आयत का क्षेत्रफल 2πr(h) था जो हमने बनाया था, उसको खोल दिया तो 2πr(h) बन गया। लेकिन आपको जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसमें दो वृत्तों का क्षेत्रफल भी जोड़ोगे। समझ रहे हो? ये जो दो वृत्त है ना यहाँ पर, इनका क्षेत्रफल भी जोड़ोगे, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr² में πr² जोड़ोगे तो 2πr² हो जाएगा। अब समझ में आई बेटा बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब आपने क्या करना है, मुझे बताना है कि आपने ये चीज, अच्छा लिख भी दिया है कुछ बच्चों ने। अब देखो 2πr(h), 2πr², इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हम पाई कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 दोनों के पास है, पाई भी दोनों के पास है। आर, एक आर को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि r² का मतलब r गुणा r होता है ना, r गुणा r होता है, तो हम एक r को कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में बताओ क्या बचेगा हमारे पास? पहले वाले में से क्या बचेगा? 2πr अगर हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास केवल h बचेगा यहाँ से, और r² में से हमारे पास r बचेगा। हाँ, तो हमारे पास या तो r+h लिखो या h+r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2πr तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे आया? 2πr गुणा h+r। यहाँ पर r त्रिज्या है और h ऊंचाई है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2πr(h) हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2πr गुणा h+r है। ठीक है, समझ में आया सबको? फॉर्मूला कैसे बना, रटने की जरूरत पड़ेगी कभी? हाँ या नहीं? कभी रटने नहीं पड़ेगा कभी भी, हमेशा याद रहेगा ना किस तरह से बना। सबने नोट कर लिया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, जो फाइनल वाला फॉर्मूला है मैं उसे एक बॉक्स में लिख देती हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h+r, या फिर r+h, जो भी आप लिखना चाहो। मेरी आवाज क्लीन नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? नो मैम। है या नहीं है ये बताओ, आ रही है साफ या नहीं आ रही? मैम आ रही है साफ। अच्छा, नहीं आ रही। आ रही है। मैम नहीं आ रही। हाँ सही। मैम आ रही है, हमने तो अच्छा चलो अब अगर अनम्यूट करते रहोगे फिर तो बिल्कुल भी आवाज साफ नहीं आएगी। जब नोट कर लो सब बच्चे तो बताना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। मैम दूसरा इसका ही है। क्या बोल रहे हो? मैम कर लिया। कर लिया जी। कोई मैम कर लिया। दूसरे वाले का क्या बोल रहे थे? दूसरा फॉर्मूला है जो कर लिया वाला फॉर्मूला है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, सब म्यूट करके अब मेरी बात सुनो। अगर आपसे कभी कहा जाए कि आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या कोई ऐसी चीज दी जाए जो ऊपर और यहाँ से दोनों टॉप और बॉटम से खुली हुई हो, मान लो कोई ऐसी टैंक है या कोई... मैम कट कट की आवाज आ रही है। और किसको मेरी आवाज कट के आ रही है? मैम मुझे, गौरव। मैम नहीं आ रही। मैम आप आ रही है। एक बार पहले सब अपने आप को म्यूट, अनम्यूट करते रहोगे तो आवाज नहीं आएगी। सब म्यूट पे रखो। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप 2πr(h) का फॉर्मूला लोगे। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, मतलब दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, मान लो आपसे किसी ऐसे टैंक का क्षेत्रफल पूछा जो ढक्कन से बंद है, नीचे से तो टैंक बंद ही होता है और ऊपर से एक ढक्कन भी है उस टैंक का, तो आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसमें, जैसे मैंने भी पेज, अगर मैं आपसे पूछ लूं उस पेज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप खाली उसका टॉप और बॉटम से वो खुला हुआ था तो आप उसका खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है,
क्वेश्चन दूं अब करने के लिए? सबने अगर फॉर्मूला नोट कर लिया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप देखती हूँ कितने बच्चे ठीक करते हैं क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया है। अब क्वेश्चन ध्यान से मैम पढ़ना। इसमें निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो पहले। चलो, आप क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान है ना? नो मैम। फिर मम्मी और कोई है? नहीं, आप ही बताओ जिसने बोला था कि क्वेश्चन में से क्या निकालना है। किसने पूछा था? चलो, अच्छा मुस्कान, आप ही अपने आप को अनम्यूट करो। मुस्कान, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रही हूँ मैं, स्क्रीन पर देखकर। कोई पढ़ेगा अनम्यूट करके क्वेश्चन? मैं पढ़ता चलो मैं पढ़ो। पढ़ता चलो चलो, दाद जिसने सबसे पहले बोला था। देवीलाल के नाम से कौन है सबसे पहले उसने बोला था? हाँ बोलो बेटा, बोलो, अनम्यूट करके क्वेश्चन पढ़ो। धातु की एक चादर से 3 मीटर हम्म। ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या हम्म। त्रिज्या के आधार वाली एक बिंदु बंद। बंद बंद बेलनाकार कैसी? टंकी हाँ, बनाई कुल जानी। क्षेत्रफल अभी निकालना रुको, मैम अभी इसमें। रुको, यहीं पे रुको। कैसी टंकी है बेटा वो? क्या नाम है आपका? मैम कुल पृष्ठ निकलेगा इसका। एक मिनट, एक मिनट गौरव, इतनी जल्दी मत मचाया करो। किसने पढ़ा था क्वेश्चन? बेटा नाम क्या है आपका? मैम फलीन। हाँ, कलीन। आप बताओ कैसी वाली टंकी है वो? क्या लिखा है क्वेश्चन में? मैम बंद बेलनाकार। बंद बेलनाकार टंकी है। मतलब देखो, अब कोई भी टंकी है उसकी वो आधार से तो बंद ही होगी, है ना? वो मतलब उसकी जो जमीन होगी वो तो बंद ही होगी, और उसका एक ढक्कन भी है। मतलब वो पूरी तरह से बंद टंकी है। तो आप क्या निकालोगे बेलन का? कुल पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय। कुल पृष्ठीय। कुल मैम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। मैम कुल वो आपको कैसे पता चला? आपको, आपसे पूछा क्या गया है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर से आप समझ गए होंगे कि आपको उस चादर का क्षेत्रफल निकालना है। उस चादर का क्षेत्रफल निकालना है। कितने मीटर अगर आपसे क्वेश्चन ये होता ना कि कितने मीटर चादर की आवश्यकता होती, तो मीटर फिर हम अलग चीज पे आते, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ से कितने वर्ग मीटर चादर, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका निकालना है? एक बेलनाकार टंकी का, जो कैसी है? जो पूरी तरह से बंद है। अब सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसके ऑप्शंस में से आंसर नहीं आ रहे हैं या कहीं पे अटक रहा है, वो बैक कैमरा करके मुझे दिखा देना, फिर मैं बताऊंगी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैम इसका फार्मूला बता दो। फॉर्मूला आपने नोट नहीं किया था जब मैंने नोट करवाए थे फॉर्मूलाज? फॉर्मूला नोट किए थे अभी जब मैंने पढ़ाया था? बताओ। मैम मैम ये 2 पाई r h। हाँ, एक बार दोनों चीजें पढ़ो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाया था? 2 2 पाई पाई आर, r h। है ना? और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल मैम पाया आर था? का मतलब क्या होता 2 है? पाई r h प्लस पाई r की 2 हाँ, तो प्लस। फाइनल वाला मैंने बॉक्स में रखा था, 2 पाई r गुणा r प्लस h। तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका। मैम देखो आर क्या, का मतलब क्या होता है? आर का मतलब बेटा त्रिज्या। आर का मतलब होता है त्रिज्या, और एच का मतलब होता है ऊंचाई। पता चल मैम एक बार मेरा देखना अलग ही आ रहा है आंसर। हाँ, दिखाओ दिखाओ। यार नीरज, आपको ना ये हटाना पड़ेगा, इफेक्ट हटाना पड़ेगा, वो नजर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, विजय के नाम से कौन है? हाँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला नहीं, आप दिखाओ दिखाओ एक बार, नोटबुक दोबारा से दिखाओ। आपने दोनों फॉर्मूलाज नोट किए थे ना? अब जो इसमें है ना 2 पाई r × r + h, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, फाइनल वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आपने नोट किया था। नीरज थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, रुको। हाँ, अभी ठीक है। आपने क्या किया है, यहाँ तक तो ठीक है। आपने
त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ली है। आपने गड़बड़ देखो क्या करी है, फॉर्मूला क्या है नीरज? 2 pi बहुत r छोटी सी मिस्टेक करी है। bracket हाँ, 2 πr इंटू आर प्लस एच। अब आपने देखो जरा त्रिज्या की जगह क्या भरा है। मैं एक बार हमारे देखना हम ऐसे लिखो। ये तो आगे पीछे ही हुआ बस। नीरज बेटा समझ में आया? अच्छा राकेश, आपने क्या किया है? रुको, आपने भी ना थोड़ी सी तो गड़बड़ करी है। 3.5 ये ठीक करा है। 22 को 44 से गुणा कर दिया, बिल्कुल ठीक। आप 0.5 को 0.5 से कैसे काट सकते हो? वो तो दोनों आपस में गुणा होंगे, ठीक है। 44 को गुणा करो 0.5 से और उसको भी गुणा करो 0.5 से। मैम एक बार गौरव का देखना। दिखाओ, एक मिनट गौरव। हाँ जी गौरव, आपका ठीक है। नीरज आपको मिस्टेक पता चली? यस मैम। ठीक है। और कोई, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? दीपिका आपने किया? चलो सब बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, टाइम लो अपना, चलो जल्दी भी नहीं बोल दूंगा। विशाल के नाम से कौन है बेटा? मुझे आंसर नजर नहीं आ रहा है आपका। मैम प्रियंका है। प्रियंका, प्रियंका स्टेबल रखो अपना कैमरा, बिल्कुल ठीक है प्रियंका, वेरी गुड। और किसने किया है? दीपांशु, आप दिखा रहे हो आंसर अपना? नो मैम। राकेश आपका ठीक है। दीपांशु आप, हाँ अब ठीक है आपका, पक्का मल्टीप्लाई करके इतना ही आ रहा है राकेश? यस मैम, करके देख लिया। ठीक है। मैम दीपांशु तो इफेक्ट लगा रहा है। नीरज आपने कैसे किया? 22/7 को 3.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 कहाँ गया? बीच का 0.5 कहाँ गया? ये मैम 22 से मल्टीप्लाई करके और 2 को मल्टीप्लाई करके। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक चादर दी गई है धातु की जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो सबसे पहले आपको एच पता है 3 मीटर है। आपको और क्या पता है? आपको त्रिज्या दी गई है 0.5 मीटर, तो आर कितना आ गया? 0.5 मीटर। एक शीट, एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है जो पूरी तरह से बंद होगी। उस बेलनाकार टंकी को आपने पूरी तरह से कवर करना है, तो आपको उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। अब बेलन का, आपको पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबको फॉर्मूला पता है? यार इंटू एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 2πr पाई आर गुणा प्लस एच। ठीक है। अब पाई का मान क्या होगा? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 0.5। ठीक है, फिर से त्रिज्या लिखनी है और ऊंचाई 3 मीटर है। अब देखो इसको आसान कैलकुलेशन हम कैसे बनाएंगे। 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हो। यस मैम। 0.5 को हम 5/10 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 0.5 में 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा, है ना। और इस 3.5 को आप क्या लिख सकते हो? 35/10 लिख सकते हो। 10 अभी 35/10 लिख सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट अभी 35/10 लिख रही हूँ। अब देखो इसे सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। 35 को 7 से भाग करोगे तो 5 आएगा। 5 को 10 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा।
फिर से 10 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अब 22 और 2 बचा, अंश में 22 और हर में 2। 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आ जाएगा। आपके पास 11 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, है कि नहीं? यस मैम। सबको समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। मैम फिर से समझाना। फिर से एक क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 इंटू 0.5 को आप 5/10 लिखोगे, ठीक है? और यहां से 0.5 में जब आप 3 को जोड़ते हो तो 3.5 बनता है, और 3.5 को आप 35/10 लिख सकते हो, जैसे आपने 0.5 को 5/10 लिखा। पता है कैसे करते हैं? एक के बाद दशमलव है ना, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो इस संख्या के दशमलव को हटा के हम नीचे 10 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 0.05 होता, 0.05 होता, अब लास्ट से अगर आप देखोगे 2 डिजिट के पास दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे करते हैं। अब 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 35/10 लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया है? यस मैम। इन दोनों को जोड़ा और 35/10 लिखा। अब मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ से बस आपको ढूंढना है कि आप किन किन चीजों को आपस में भाग कर सकते हो। सबसे पहले तो 35 और 7 डायरेक्ट डिवाइड हो सकते हैं, तो 7 पंजे 35, तो 7 को जब आप 35 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप ऐसे करो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 5 35, है ना? 5 दूनी 10 है। ठीक है, उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम। ठीक है, अब यही करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आपके पास क्या क्या बचा? यहाँ पे 2 बच रहा है, अंश में है 2, 3 बार तो इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा 22 और 2, तो 22 को 2 से भाग करोगे तो 11 एकम 11 एकम 11। वेरी गुड दीपिका, समझ में आ गया? यस मैम। चल, नोट भी कर लिया? यस मैम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, सबने पोल में जाकर आंसर करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या चीज दी गई है आपको। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्वेश्चन है? हमारी मैथ बुक का है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेलन का आधार निकालना है और व्यास निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे व्यास पूछा है, दीपांशु ने कर लिया है, ठीक है। आपने त्रिज्या निकाली है अभी तक। आपसे क्वेश्चन में व्यास पूछा गया है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है, जल्दी से व्यास भी कैलकुलेट कर लो। प्रियंका, आपने भी त्रिज्या निकाली है। मैम आर को ऊंचाई कहते हैं। आर त्रिज्या है बेटा, रेडियस। दीपांशु अब ठीक है आपका। प्रियंका, आप बताओगे कैसे किया आपने ये क्वेश्चन? इक्वल टू 88 के रखा है आपने बेटा। आपका जो साइन है ना, आपने इक्वल टू का साइन जो बनाया है ना, दिस इम्प्लाइज का साइन लग रहा है। प्रियंका, आप सुन रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि आप एग्जाम में लिखोगे तो इस चीज से टीचर कंफ्यूज हो सकता है, आप नंबर भी कर सकते हैं। जो इक्वल टू का साइन है ना, उसमें इस साइन में और इस साइन में बहुत फर्क होता है। मैम
आंसर आपका बिल्कुल ठीक निकला है, बस व्यास निकालो। आपने त्रिज्या निकाली है, व्यास निकालो। हाँ, बाकियों के आंसर भी मैं देख रही हूँ, एक मिनट। नीरज, आपने भी त्रिज्या निकाली है, व्यास निकालो। गौरव, बिल्कुल ठीक है आपका। राकेश के नाम से कौन है? राकेश कुमार के नाम से। बेटा राकेश। आप मुझे खाली डायमीटर निकाल के क्यों दिखा रहे हो? पहले वाली कैलकुलेशन कहाँ पर है? अच्छा, की है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सुमित, सुमित बेटा आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है, अब आपको बस वो निकालना है, डायमीटर निकालना है। वेरी गुड। नीरज, बिल्कुल ठीक है अब आपका। सुमित, अब ठीक है आपका, वेरी गुड। राहुल, राहुल आंसर दिखाओ फाइनल, आपने कैसे कैलकुलेशन करी है? मैम आगे कैसे आएगा ये? मुझे आप आंसर दोबारा से दिखाओ, आपने किया क्या है? आपने, देखो आप 88 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार माइक ऑन करके। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवतीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्या, क्षेत्रफल 88 कौन सा क्षेत्रफल सेंटीमीटर। निकालना है? कौन सा क्षेत्रफल निकालना है राहुल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार फॉर्मूला देखो जहां पर मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे। हाँ, नोट किया है ना? देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, इससे कैलकुलेट करो और आंसर जाएगा। इस फॉर्मूले को बराबर रखो 88 के। चलो शाबाश। पोल में तो बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है, क्यों? तो हमारा पोल पे गलती है। हाँ, पोल में काफी बच्चों का गलत इसलिए लिया है, उन्होंने त्रिज्या निकाल के अपना आंसर कैलकुलेट कर दिया था। गौरव, बैलेंस करते हैं। हाँ, चलो अब ऊंचाई आपको कितनी दी है? यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दी गई है। एच आपके पास 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है हमें 88 के, और इसका फॉर्मूला हमें पता है 2πr/h होता है, जो किसके बराबर आ गया? 88 के बराबर आ गया। यहाँ से आप पाई का मान भरोगे, 22/7 आ गया। रेडियस आपको अभी नहीं पता, ऊंचाई आपको 14 दी गई है। अब जल्दी से बताओ, 14 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड किया, 2 आ गया। आपके पास क्या बचा? 2 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 2 बराबर है 88 के। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज हो सकती थी, वैसे आप डायमीटर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आर को त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2r 2r आता है, जो किसके बराबर होता है? व्यास। व्यास के बराबर होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैसे भी आ सकता था, बट चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा 22 गुणा 2 कितना हुआ? 88 हुआ। यस मैम। तो यहाँ से अगर r के साथ 88 भाग में है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो त्रिज्या आपके पास 1 सेंटीमीटर आ गई। 1 सेंटीमीटर आएगी अभी त्रिज्या। आपको व्यास निकालना है, तो हमें पता है व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 1, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर। समझ आया सबको? यस मैम। हाँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दीपिका, समझ में आया? बट आपने भी दीपिका अभी तक त्रिज्या निकाली है, डायमीटर निकालो, व्यास निकालो। मैम, हाँ बोलो। मैम आज पेपर है अवंती क्लास का। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैम को फोन आया था तब। अच्छा, हो भी सकता है बेटा, पता नहीं मुझे। आप पूछ लेना उन्हीं को कॉल करके, या ग्रुप में जिसमें भी आप हो। हाँ ठीक है दीपिका, आपका। चलो एक और क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, यहाँ दे देती हूँ, यहीं पे पूछ लेती हूँ एक और क्वेश्चन।
ये मैं आपको दे रही हूँ, एक बेलन है, ठीक है, जिसका आधार जो है, सॉरी आधार नहीं, जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई आपके पास 77 सेंटीमीटर है। आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चैट मैम ये बॉक्स में ही इसका आंसर, चैट बॉक्स में ही इसका आंसर देंगे। बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई आपको 77 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सॉरी, व्यास 2 नहीं, व्यास 4 सेंटीमीटर है। मैम ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में ही आंसर करो इसका। सनी क्या कर रहे हो ये? मैम हमारा देखो। दिखाओ। वेरी गुड दीपांशु, बस यूनिट्स लिखो, बाकी सब आपने एकदम ठीक किया है। हमने चैट बॉक्स में आंसर दिया। हाँ जी, मैम गौरव ने चैट बॉक्स में आंसर दिया। आपकी ना आवाज नहीं आ रही है मुझे गौरव। हम ये कह रहे चैट चैट बॉक्स बॉक्स में में आंसर आंसर दिया है। चैट बॉक्स बंद है? नो मैम, दिया। चैट आंसर बॉक्स तो दिया। खुला हुआ है। मैम आंसर आ गया। हम्म, नीरज मुझे फाइनल आंसर ना पता नहीं चल पा रहा है, आपने लिखा क्या है? काफी साइड में है शायद। 468 है, 968 है, जरा सोच समझ के बताओ। गौरव, ठीक, गौरव क्या किया है? अच्छा, मैम पहले वाले के केस में ठीक है, अभी मैंने रेडियस बदल दिया। अब मैंने रेडियस दो, व्यास जो है 4 सेंटीमीटर कर दिया। बिल्कुल ठीक है राकेश। जिन बच्चों ने पहले वाला क्वेश्चन कर लिया है वो ये वाला करेंगे। व्यास आपको 4.4 सेंटीमीटर दिया है। मैम हमारा देख लो एक बार। दिखाओ राकेश। हाँ, यूनिट्स लिखो बेटा राकेश, बस बाकी आपने ठीक किया है। ऊंचाई आपको सेम दी गई है 77 सेंटीमीटर, बस इस बार व्यास बदल दिया है मैंने। इसका भी आपको मैं वक्र गौरव का देखना है। निकालना है। मैम गौरव का क्या निकाल रहे? दिखाओ अब इसका क्या सेम वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। हम्म, हाँ सुमित, सुमित अगर आप त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तब आपने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ करी है। अगर 1 सेंटीमीटर लोगे तभी आंसर आएगा। दिखाओ गौरव। हाँ बेटा, अब ठीक है बिल्कुल। पहले वाला था हमारा, जो आपने देखा था ना पहले, वो पहले वाला था हमारा। हाँ, वो पहले वाले के लिए था, वो मैं समझ गई, इसीलिए मैम मैंने अगले का गलत नहीं बोला था। ओके नीरज। मैम अगले का आंसर। कौन से वाले के लिए बेटा ये? 2.2 के लिए नीरज? यस मैम। थोड़ी सी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है शायद। हमारा ठीक। दीपांशु आपका ठीक है। हाँ आपका, एक मिनट दिखाओ, दोबारा से दिखाओ। आपने भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है फाइनल आंसर निकालने में। अभी ठीक है। हाँ ये ठीक है, अभी ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा दूं। मैम काम दे दो, मैं जा रहा हूँ। चलो पहले काम, पहले होमवर्क दे देती हूँ मैं।
और ये चलो ऐसा करेंगे, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग पहले आज खुद ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगी, ये ठीक रहेगा। आज लेकिन खुद से ट्राई करो इसकी कैलकुलेशन। फॉर्मूला आपको बता देती हूँ मैं, इसमें 2